क्या मंगाया? काजू मंगाया था हमने, तो उन्होंने क्या किया, काजू की जगह पे चिप्स भेज दिए। और ऐसे अपराधियों को ढूंढ के FIR दर्ज करनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। यदि आप एक व्यापारी हैं और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से माल मंगवाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब तक आपने ऑनलाइन ठगी की कई घटनाएं सुनी होगी, जैसे किसी ने मोबाइल ऑर्डर किया और डब्बे से साबुन निकला, किसी ने महंगे ब्रांडेड कपड़े मंगवाए और पार्सल में पुराने फटे कपड़े निकल आए। ऐसी घटनाओं को सुनकर लोग ऑनलाइन खरीदारी से सतर्क हो जाते हैं, लेकिन सोचिए जब आपको पारंपरिक ट्रांसपोर्ट यानी कि ऑफलाइन माध्यम से माल मंगवाने पर धोखा मिले तो आप क्या कर सकते हैं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आया है। एक व्यापारी ने ट्रांसपोर्ट के जरिए बड़ी मात्रा में काजू मंगवाए, लेकिन जब डिब्बे खोले तो उसमें काजू की जगह चिप्स भरे हुए थे। पूरा मामला क्या है, आइए इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताते हैं। रीवा के रहने वाले होलसेल व्यापारी अल्ताफ अंसारी ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से काजू मंगवाने की शुरुआत की। पहली बार 7,000 रुपए का ऑर्डर दिया, माल अच्छा निकला। फिर 40,000 का ऑर्डर दिया, इस बार भी क्वालिटी बेहतरीन मिली। यही भरोसा तीसरी बार ऑर्डर तक पहुंचा और व्यापारी ने 6 लाख रुपए से ज्यादा का काजू मंगवा लिया। लेकिन जब डिब्बे खोले गए तो होश उड़ गए, क्योंकि अंदर काजू की जगह चिप्स था। मैंने एक बार आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा की कंपनी है, मैंने एक बार उनसे मंगाया माल कम क्वांटिटी में, उन्होंने माल भेज दिया। क्या मंगाया? काजू मंगाया था हमने, काजू ही भेज दिया। दूसरी बार भी मंगाया तो काजू भेज दिया उसने। जब मैंने तीसरी बार मंगाया तो उन्होंने क्या किया, काजू की जगह पे चिप्स भेज दिया। 6,23,000 का काजू था और उन्होंने चिप्स भेज दिया 82 बाल्टी। धोखाधड़ी का शिकार हुए व्यापारी ने फौरन चुरहटा थाने में शिकायत दर्ज कराई और सख्त कार्रवाई की मांग की। ये चौराहा थाने अंतर्गत ये अल्ताफ अंसारी जो प्रार्थी हैं या फरियादी हैं, उनके द्वारा एक आवेदन थाने पे दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उन्होंने जो ट्रांसपोर्टर है VRL, इसके माध्यम से उन्होंने काजू मंगवाया था और जब बॉक्सेस को देखा गया तो उसमें चिप्स हैं। तो इस प्रकार का उन्होंने एक आवेदन दिया है, जिसको जांच में ले लिया गया है और शीघ्र जांच करके नियमानुसार कार्यवाही इंश्योर की जाए। रिसीव करते समय इन्होंने देखा कि इन्होंने ऑर्डर किया था 760 रुपये का काजू, जो वेट वजन के अनुसार आना था, जो बिल्टी में इनवाइस पक्की इनवाइस है, जो इस इनवाइस को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसमें 760 रुपये के इनवाइस की बात कर रहे हैं और काजू में जहां वर्तमान में चिप्स दिखा है, जिस पेटी को इन्होंने खोला है उस पेटी में इनको मिला है, क्या मिला, चिप्स मिला। ये अपराध की श्रेणी में आता है, फर्जीवाड़ा है। ये ट्रांसपोर्ट कंपनी की भूमिका इसमें है और संबंधित एजेंसी जिनको ऑर्डर इन्होंने किया था, इन दोनों की भूमिकाओं की जांच करनी चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर में इस प्रकार का अपराध हो रहा है। हो सकता है इसमें और कोई मेडिसिन भेज दी जाए, हो सकता है हमने मांगी कुछ दूसरी, आपने कोई सप्लाई कर दी हो, बड़ा तस्कर का काम हो सकता है। इस प्रकार के अपराध को रोकने के लिए सरकार को विशेष तौर से संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे अपराधियों को ढूंढ के FIR दर्ज करनी चाहिए। यह घटना न केवल आर्थिक नुकसान का कारण बनी, बल्कि व्यापारी की प्रतिष्ठा और ग्राहकों के विश्वास पर भी असर डाला। इस घटना से साफ है कि चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अब हर माध्यम में सतर्कता बरतना जरूरी हो गया है। माल की पैकिंग, डिलीवरी और रिसीविंग हर चरण पर निगरानी रखना एक अनिवार्य जिम्मेदारी बन चुकी है। तो अगली बार जब आप ट्रांसपोर्ट के जरिए माल मंगवाएं तो सावधानी जरूर बरतें, वरना काजू की जगह चिप्स निकलने में देर नहीं लगेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज।